नमस्ते स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में 10.2 ख़त्म करी थी। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि भैया कोई भी इक्वेशन होता है, पता 10th स्टैंडर्ड में आपने देखा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कोई ऐसा इक्वेशन दिया हुआ x प्लस वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, इसको प्लॉट करना है तो देखो इसका भी पावर वन है इसका भी पावर वन है, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी अगर आप प्लॉट करोगे तो ऐसा बराबर है। तो कोई भी लाइन होती है उसका जनरल इक्वेशन क्या होता है, तो जनरल इक्वेशन होता है उसका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, समझ में आया, ये उसका जनरल इक्वेशन होता है। अब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यही फॉर्मेट में इक्वेशन दिया जाएगा। अब आपको कोई बोलेगा इसमें से स्लोप निकालो, तो कैसे निकालोगे, तो आप अटक जाओगे ना। तो आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ एक लाइन होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन का एक फॉर्मूला आता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला याद है, ये फॉर्मूला याद है। अगर मैं इस इक्वेशन को ये फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूं तो मेरा काम बन जाए। मतलब आप चेक कर लो, आपके पास दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब आपको y इधर चाहिए तो बाकी सबको दूसरी साइड भेज दो, तो बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी। देयरफॉर आपको पता है कि आपको यहाँ पे y अकेला चाहिए तो b को उस साइड भेज दो, माइनस ए बाय बी एक्स और माइनस सी बाय बी। अगर आप इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करोगे तो देखो y इज इक्वल टू एम एक्स, तो m का फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस ए बाय बी, और m आपका क्या होता है, स्लोप होता है कि नहीं। ठीक है, तो जिनको ये लिखना है लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो therefore स्लोप m इज इक्वल टू माइनस ए बाय बी। इसके अलावा x और y इंटरसेप्ट भी आपको फाइंड करने को बोले तो जैसे देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। मान लो x इंटरसेप्ट की बात करें, x इंटरसेप्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ y इंटरसेप्ट। आपको पता है कि बेटा x इंटरसेप्ट क्या होता है आपका, तो x इंटरसेप्ट मतलब y जीरो होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ax प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो x का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस सी बाय y इंटरसेप्ट में क्या होता है, x जीरो होता है, तो बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो y का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस सी बाय बी। तो इससे हमको तीन चीजें मिली। सबसे पहले क्या मिला, स्लोप m, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ए बाय बी। दूसरा आपको x इंटरसेप्ट सीधा बोले तो क्या लिख सकते हो, माइनस सी बाय ए। और तीसरा y इंटरसेप्ट पूछे तो आप क्या लिख सकते हो, माइनस सी बाय बी। सर ये तो इजी फॉर्मूला है सर, क्या है हम यही का यही फॉर्मूला आगे वाले जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे उसमें लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हो, कोई टेंशन नहीं। क्लियर हो गया, पक्का। अब नॉर्मल फॉर्म कैसे बना सकते हैं हम जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन से, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, पहले इतना लिख लीजिए फिर मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, लिख लिया, ओके। अब देखो नॉर्मल फॉर्म बनाने का तरीका क्या है, आपको पता है कि नॉर्मल फॉर्म इज एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी, और हमारा ये फॉर्मूला है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो देयरफॉर आपको कॉस ओमेगा जब भी फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला, साइन ओमेगा फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला, और पी फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला, प्लस माइनस ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस सी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो आप इसमें से अगर ये फाइंड कर लो तो आपको cos ओमेगा y sin ओमेगा और p मिल जाएगा, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ये 3 फॉर्मूला याद रख लो, कहाँ पे कैसे यूज होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लिख लिया फॉर्मूलाज? ओके, तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है 3x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। हमें स्लोप चाहिए। तो देखो ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं डिटेल में लिखाऊंगा। a की वैल्यू 3, p की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 10। देयरफॉर स्लोप फॉर्मूला इज इक्वल टू, क्या है उसका फॉर्मूला, माइनस a बाय b, माइनस a इज -3 और b इज -4, कट हो के क्या होगा 3/4। फर्स्ट चीज। दूसरा, x इंटरसेप्ट फॉर्मूला क्या है, -c/a। माइनस सी कितना है 10 और a कितना है 3, और उसी में हमें क्या फाइंड करना है, y इंटरसेप्ट -c/b, -10 by -4, माइनस माइनस कैंसल, आंसर इज 5/2। कोई भेजामारी करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करो और फलाना करो और ठिकाना करो, सीधा आंसर आ गया। आप चेक कर लो, आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे देखो ये इक्वेशन आ गया, उसको किस में कन्वर्ट करना है, रिड्यूस दिस इनटू द नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ p। अब देखो √3x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको नॉर्मल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p होता है। अब आपको इसमें से cos ओमेगा ढूंढना है, sin ओमेगा ढूंढना है। अब लोग सर cos ओमेगा तो हमें पता है, cos ओमेगा पता है, बट वो मेथड से नहीं करना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको उसको ऐसे लिखना पड़ेगा, √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अगर आप इसको डायरेक्ट कंपेयर करो तो, अगर डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हो, इफ अगर आप डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हो तो देखो cos ओमेगा इज इक्वल टू √3 हो गया। और आपको पता है cos की वैल्यू, cos थीटा हमेशा -1 to 1 के बीच में होता है। ये तो √3 बढ़ गया, मतलब ये जो चीज है वो क्या है, गलत है, गलत है। हम ऐसे डायरेक्ट कंपेयर उसको नहीं कर सकते। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, √a² प्लस b² फाइंड करो। √a² प्लस b² मतलब 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ये हो गया √4 2। अब प्लस माइनस नहीं, मैं प्लस ही लिखूंगा, मेरी मर्जी। तब क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 2। जैसे मैंने आपको बेटा एक फॉर्मूला बताया था, पता है ना, a/√a² प्लस b², b/√a² प्लस b², मतलब इसलिए डिवाइड में आएगा। तो उससे हमारा क्या क्वेश्चन क्या हो जाएगा, √3/2x प्लस हाफ y इज इक्वल टू 8/2। अब √3/2x प्लस हाफ y इज इक्वल टू, ये हो गया 4। अब अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। तो कंपेयर करो तो देखो cos ओमेगा √3/2, sin ओमेगा हाफ, दोनों पॉजिटिव है। cos ओमेगा √3/2, sin ओमेगा हाफ, बोथ आर पॉजिटिव। तो cos और sin कब पॉजिटिव होते बेटा, ये लिखना नहीं है एग्जाम में, सिर्फ समझाने के लिए, आपको पहली बार ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए। वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देयरफॉर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos फाइंड करो या sin फाइंड करो, बताओ। cos कब √3/2 होता है, जब ओमेगा की वैल्यू π/6 होती है तब। sin भी देखो π/6 पे हाफ ही होता है, बराबर। और p की वैल्यू क्या निकली, 4 निकली। तो देयरफॉर आपका क्वेश्चन किस में हो जाएगा, x cos ओमेगा, ओमेगा की जगह पे π/6 प्लस y sin ओमेगा, ओमेगा की जगह पे π/6 इज इक्वल टू 4। हो गया ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट, ओमेगा की वैल्यू भी मिल गई और p की वैल्यू भी मिल गई। x cos ओमेगा प्लस, देखो cos ओमेगा मतलब √3/2 डाल दो, sin ओमेगा मतलब हाफ डाल दो, वही का वही आ गया। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, देखो करना वही है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, लिख लिया इतना, आगे बढ़े।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस दिस। अब दो लाइंस दी हुए, ठीक है। फॉर लाइन वन, कौन सी लाइन है? अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, सबसे पहले y माइनस रूट थ्री एक्स है, तो इनको सब मैं उस साइड लेके जाता हूँ, क्या होगा? रूट थ्री एक्स माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। इसका स्लोप निकाल लो, स्लोप को मैं m1 नाम देता हूँ, माइनस ए बाय बी, माइनस ए रूट थ्री और b इसमें क्या होगा? माइनस वन होगा, तो रूट थ्री आया। अब मैं दूसरा लाइन जो है उसके लिए चेक करूंगा, फॉर लाइन टू, चेक करो स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं, उस साइड लेके जाओ, x माइनस रूट थ्री वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसका स्लोप m2 कितना आएगा? माइनस वन अपॉन माइनस रूट थ्री, तो वन बाय रूट थ्री आएगा। सो एंगल बिटवीन टू लाइन्स, फॉर्मूला पता है ना आपको, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस m1 माइनस m2 अपॉन वन प्लस m1 m2। आप में से आधे से ज्यादा बच्चे बोल रहे होंगे सर ये तो m2 माइनस m1 तो मोड है इसलिए m1 माइनस m2 लिखा है, m2 माइनस m1 आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो tan थीटा, m1 की वैल्यू आपको पता है रूट थ्री निकली, m2 की वैल्यू वन बाय रूट थ्री, वन प्लस रूट थ्री इंटू वन बाय रूट थ्री, तो tan थीटा रूट थ्री इंटू रूट थ्री, थ्री माइनस वन बाय रूट थ्री, ये कैंसिल हो गया टू, tan थीटा टू बाय रूट थ्री अपॉन टू, कट होके वन बाय रूट थ्री और मोड के बाद मोड है और वन बाय रूट थ्री तो पॉजिटिव है, तो थीटा इज इक्वल टू वन बाय रूट थ्री। कब वन बाय रूट थ्री होता है? फाइव बाय सिक्स पे, therefore angle between the two lines is 5 by 6 और theta is equal to 30 degree and it may be, दूसरा एंगल क्या होगा? 180 माइनस थीटा मतलब 180 माइनस 30 मतलब 150 डिग्री भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी सही है। पता है ना, जब आप दो लाइंस बनाते हो तो ये भी एंगल है और ये भी एंगल है, दोनों में से कोई भी सही है, इसको हम फाई एंगल बोलते हैं, बराबर है, दोनों में से कोई भी एंगल सही है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा? कुछ भी डाउट है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। शो दैट टू लाइंस आर पैरेलल इफ दोनों इक्वल है एंड परपेंडिकुलर इफ ये कंडीशन है। अब देखो हमारे पास पहली लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब दूसरी लाइन हमारे पास क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। नाउ स्लोप ऑफ लाइन वन m1 क्या होगा? माइनस a1 बाय b1 एंड स्लोप ऑफ लाइन टू m2 क्या होगा? माइनस a2 बाय b2। क्लियर हो गया इतना? सो हम हमें पता है कि भैया दोनों स्लोप फॉर टू लाइंस टू बी पैरेलल क्या होना चाहिए? m1 इज इक्वल टू m2। अब m1 इज इक्वल टू m2 का मतलब क्या होगा? m1 क्या है? माइनस a1 बाय b1, m2 क्या है? माइनस a2 बाय b2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, देयरफॉर a1 बाय b1 इज इक्वल टू a2 बाय b2। हो गया, पैरेलल की कंडीशन पूरी हो गई। फॉर टू लाइंस टू बी परपेंडिकुलर क्या है कंडीशन? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस वन। m1 क्या था? माइनस a1 बाय b1, m2 क्या था? माइनस a2 बाय b2 इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, so a1 a2 बाय b1 b2 इज इक्वल टू माइनस वन, इसको ऊपर भेज दो, a1 a2 इज इक्वल टू माइनस b1 b2, इस साइड लेके आओ, a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू जीरो। सिंपल, सोबर एंड इजी, ठीक है।
चलो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब इसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब मान लो ये हमारी लाइन है, ठीक है। ये जो हमारी लाइन है वो इस लाइन से परपेंडिकुलर, और जो हमारी लाइन दैट इज हमें ब्लू जो लाइन फाइंड करनी है वो कहाँ से पास हो रही है, 1, -2 से। ये जो हमारी येलो कलर की लाइन है वो कौन सी है, x-2 और -3 0। अब अगर आप सिंपल सा फॉर्मूला समझ रहे हो तो हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ द ब्लू लाइन। कैसे फाइंड करोगे इक्वेशन ऑफ द ब्लू लाइन? तो देखो आपके पास 5 मेथड है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। अब देखो पॉइंट तो गिवन है तो बाकी 3 निकल गए, 2 बचे आपके पास, पॉइंट स्लोप फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म। पॉइंट है, स्लोप कैसे निकालोगे? स्लोप के लिए देखो दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। लेट स्लोप ऑफ required line is equal to m, slope of given line is equal to, को m1 मानता हूँ। क्या होगा, -a/b, -a/b मतलब -1/-2, हाफ। both lines are perpendicular to each other, therefore m into m1 is equal to -1, m1 की जगह पे हाफ इज इक्वल टू -1, therefore m क्या निकलेगा, -2, 2 पर चला जाएगा। अब देखो इस लाइन का स्लोप क्या निकला, m इज इक्वल टू -2। ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। तो therefore हम क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, 1, -2 and having slope m is equal to -2। क्या होगा, y माइनस y1 कितना है, +2 हो जाएगा। स्लोप x माइनस x1, y+2 इज इक्वल टू -2x+2 हो जाएगा। है -2+2, सर ये तो कैंसिल हो गए, -2x को इधर लेके आओ, 2x+y इज इक्वल टू 0। खत्म, फिनिश, दी है, इजी। ठीक है, तो अभी 2 और फॉर्मूलाज हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, बहुत ही अच्छे वाले फॉर्मूलाज हैं। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। अब देखो ये लाइन ऑलरेडी दी हुई है, अब यहाँ से एक पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट है इस लाइन का डिस्टेंस ये है, ये है, ये है या ये है, ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन सही है, सी, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वही उसका डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो बाकी सारे हम उसको डिस्टेंस नहीं बोल सकते, वो सबका अलग अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इस डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, ये मॉड्यूलस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b²। डिस्टेंस किसका, पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। अब हमारे पास लाइन क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, और हमारे पास पॉइंट क्या है, x1 y1। बहुत सारे फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद, डेरिवेशन करने के बाद, जो हमारे सिलेबस में नहीं है और बुक में दिया हुआ है बट हमें नहीं करना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, मॉड्यूलस। अब डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए मॉड्यूलस। ये जो लाइन है इसके अंदर ये पॉइंट डाल दो, x की जगह पे x1, y की जगह पे y1, अपॉन √a² प्लस b², मतलब इन दोनों कोएफिशिएंट का स्क्वायर। क्लियर हो गया, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अब बोलो सर कैसे होगा, तो इसके बाद एग्जांपल सिखाऊंगा ना, उसमें क्लियर हो जाएगा, बट ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, क्लियर हुआ, पक्का, आगे बढ़े। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, मान लो ये लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस c2 और ये लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस c1, तो देयरफॉर डिस्टेंस का फॉर्मूला है c1 माइनस c2 अपॉन √1+.
आया समझ में? ओके, बट हमेशा तो इक्वेशन ये फॉर्मेट में नहीं होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये पहली लाइन है इसलिए सबको वन वन नाम दे दो। ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। अगर ये फॉर्मेट में हो तो तब ये फर्स्ट मेथड, ये फर्स्ट फॉर्मूला, ये सेकंड फॉर्मूला, तब डी का फॉर्मूला है मोड सी वन माइनस मोड सी टू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला, ये सी वन इसका है और ये सी वन इसका। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? पक्का? देखो उसके लिए फॉर्मूला, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। देखो है, पहली लाइन कौन सी है, 3x माइनस फोर वाई प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो, एंड दूसरी लाइन कौन सी है, 3x माइनस फोर वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। देखो पहले तो आपको पैरेलल बनाना पड़ेगा। पैरेलल के लिए आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। देखो इसका x और इसका y, और y का कोफिशिएंट दोनों के सेम होने चाहिए। बाकी जो बचा, तो इसमें से c1 हमारा निकला और c2 हमारा निकला 5। देयरफॉर डिस्टेंस का फॉर्मूला मोड c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो c1 कितना है, 7 माइनस 5 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर 9 और b स्क्वायर 16, तो 2/5 आंसर खत्म, क्योंकि रूट 25 इज 5। इतने इजी क्वेश्चंस हैं। डन। अब एक्सरसाइज बहुत बड़ी है इसलिए हम आज उसके पहले 3 क्वेश्चन करेंगे, बाकी बाद में करेंगे, ठीक है? तो एक्सरसाइज 10.3 का सबसे पहला क्वेश्चन, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। पहले उसको स्लोप इंटरसेप्ट में कन्वर्ट करना है। देखो जो क्वेश्चन पूछा है वही लिखना है और फिर उसमें से स्लोप और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? तो आपके पास x प्लस सेवन वाई इज इक्वल टू जीरो, सेवन वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस वन बाय सेवन, नीचे चला जाएगा x, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसके साथ कंपेयरिंग करेंगे तो देयरफॉर स्लोप क्या आ जाएगा आपका, माइनस वन बाय सेवन, और आपको y इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है। y नाम की तो कोई चीज यहाँ पे, इंटरसेप्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है, मतलब वो जीरो हो जाएगा, जीरो इंटरसेप्ट, बात होगी खत्म। क्वेश्चन में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पूछा है तो वही करेंगे, वरना आप बोलोगे सर आपने तो अभी फॉर्मूला सिखाया था, स्लोप इज इक्वल टू माइनस ए बाय बी, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू माइनस सी बाय बी। ऐसा नहीं होता, ठीक है? दूसरा इक्वेशन देख लो, इसको भी वही है, उसका सेकंड पार्ट है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 3y इज इक्वल टू प्लस 6x, उस साइड जाएगा तो माइनस 6x प्लस 5, और 3 को मैं डिवाइड कर दूंगा, माइनस 6x बाय 3 प्लस 5 बाय 3। तो ये हो गया उसका स्लोप इंटरसेप्ट का स्टैंडर्ड फॉर्मेट। कंपेयरिंग इट विथ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m की वैल्यू क्या होगी, -2, और c की वैल्यू क्या होगी, 5/3। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे ये तो y इज इक्वल टू 0 है, इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप भी 0 और y इंटरसेप्ट भी 0, क्योंकि y इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स प्लस 0। देखो तभी तो ये 0 0 हुआ, हुआ कि नहीं 0 0? कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड द इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट फॉर्म करना है। अब देखो डायरेक्ट इंटरसेप्ट फाइंड नहीं करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो 3x प्लस 2y, -12 को उस साइड लेके आएंगे तो +12, और आपको पता है यहाँ पे 1 चाहिए। इंटरसेप्ट फॉर्म पता है ना, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ये है इंटरसेप्ट फॉर्म, अगर आप लोग भूल गए हो तो आपके लिए, इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे डिवाइड में 12 चला जाएगा। इन दोनों को कट करो तो x बाय 4, इन दोनों को कट करो तो y बाय 6 इज इक्वल टू 1 हो गया। देखो ना 3x बाय 12, मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब आप 11th में आगे देयरफॉर पता होना चाहिए। देयरफॉर कंपेयरिंग, तो x इंटरसेप्ट आपका जो x के नीचे होता है वो 4,
वाई इंटरसेप्ट आपका जो वाई के नीचे होता है 6, लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया। 4x माइनस 3y इजिकल टू 1 चाहिए तो होल डिवाइड बाई 6 तो करना पड़ेगा। तो इसको मैं 4x बाई 6 लिखूंगा माइनस 3y बाई 6 लिखूंगा इजिकल टू 1। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे प्लस की साइन होती है, तो इसको आप कट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 2x बाई 3, इसको मैं प्लस, इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस 3y बाई 6 इज इक्वल टू 1। यहाँ सीधा आप चेक करो, ये 3 और 6 कट हो जाएगा, प्लस वाई अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू 1 ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस ही होगा। इसको नीचे ट्रांसफर कर दो, 3/2 प्लस वाई इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 1। Therefore कंपेयरिंग हमारा x इंटरसेप्ट कितना हुआ 3/2 और हमारा y इंटरसेप्ट कितना हुआ -2। खत्म, बहुत सिंपल। डन। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे तो x मिसिंग है, तो सीधा हम क्या लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस है, ये भी नहीं लिख सकते, मैं बताता हूँ क्यों। अब देखो 3y इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, 3y बाय -2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि इसको नीचे भेज दो, तो y अपॉन -2/3 इज इक्वल टू 1। अब इसका x नाम की कोई चीज ही नहीं है, मतलब उसका इंटरसेप्ट 0 हो गया, और y इंटरसेप्ट इसका क्या होगा, तो y के नीचे जो दिया हुआ है वो -2/3। ठीक है, आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम देयर ओरिजिन एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर, मतलब पहले तो नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करके फिर p और ओमेगा फाइंड करना है। अब देखो आपको मैंने पहले ही बताया था कि भैया x माइनस रूट 3y इज इक्वल टू -8 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे माइनस नहीं रख सकते, क्योंकि ये p होता है तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इस साइड लेके आओ, इस साइड लेके आओगे तो -x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 8। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया रूट 4। 2 डिवाइड both side by 2, so -x/2 प्लस रूट 3/2y और 4 हो गया 8/2 4। अगर आप कंपेयर करोगे, कंपेयर विथ x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p, देयरफॉर इससे cos ओमेगा आपका निकला -1/2, sin ओमेगा निकला आपका रूट 3/2 और p निकला आपका 4। अब बताओ मुझे ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें cos नेगेटिव होना चाहिए और sin पॉजिटिव हो, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, मतलब ये दोनों किसको बिलोंग करें, सेकंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करें। ठीक है, तो इससे हम cos ओमेगा इज इक्वल टू माइनस cos π/3 लिख सकता हूँ, और सिंस ये सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए इसको मैं क्या लिखूंगा पाई माइनस π/3। याद करो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस π/3 हो जाता है। cos ओमेगा इज इक्वल टू cos 2π/3, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू 2π/3। अब सर आपने तो लिख लिया, बट ये बताओ क्या वो साइन को सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ, sin 2π/3 मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट, वहां पे वो पॉजिटिव ही होगा। ओके, तो अब उसका नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्जन क्या हो जाएगा, नॉर्मल फॉर्म में x cos ओमेगा 2π/3 प्लस y sin ओमेगा 2π/3 इज इक्वल टू p, ये उसका हो गया नॉर्मल फॉर्म, एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2π/3 और p इज इक्वल टू 4। सिंपल। आगे बढ़े नेक्स्ट। अरे बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। y-2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2। अब ये इसका मतलब क्या हुआ, 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2।
अब x कब 0 होता है और y कब, ये y इक्वल टू 2 मतलब कौन सी लाइन बताओ? इसका मतलब cos ओमेगा 0 sin ओमेगा 1 और p की वैल्यू 2। कब ऐसा होता है? तो व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाय 2, क्योंकि 3 पाई बाय 2 पे cos 0 होगा बट sin -1 होगा। तो देयरफॉर आपका नॉर्मल फॉर्म क्या हो जाएगा? x cos पाई बाय 2 प्लस y sin पाई बाय 2 इज इक्वल टू 2। ये हो गया आपका नॉर्मल फॉर्म। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट, ये तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अब देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। आप सोच रहे होगे कि सर इसको तो हम डायरेक्ट ही कंपेयर कर सकते हैं, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p के साथ। तो इसको हम कंपेयर करेंगे तो cos ओमेगा 1 निकला और sin ओमेगा -1 निकला और p निकला 4। अब मुझे एक ऐसी ओमेगा मतलब एंगल की वैल्यू बताओ जहाँ पे cos भी 1 हो और sin भी 1 हो, 1 या -1। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हमें वो वाला मेथड करना पड़ेगा। कौन सा मेथड? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, तो ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? √2। क्या करेंगे? डिवाइड बोथ साइड बाय √2। therefore x by √2 minus y by √2 is equal to 4 by √2। so x by √2 plus -1 by √2 y is equal to 2 √2। कंपेयरिंग किसके साथ? x cos ओमेगा के साथ। तो cos ओमेगा इज 1 by √2, sin ओमेगा इज -1 by √2 और p की वैल्यू 2 √2। अब मुझे ऐसा क्वाड्रेंट बताओ कि भैया cos पॉजिटिव और sin नेगेटिव हो, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में sin नेगेटिव होता है, हाँ। तो sin ओमेगा इज इक्वल टू -1 by √2। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, sin ओमेगा इज इक्वल टू माइनस sin पाई बाय 4। माइनस है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो मैं उसको क्या लिखूंगा? 2 पाई से छोटा माइनस पाई बाय 4। यहाँ से जब यहाँ पे आते हैं, यहाँ से यहाँ पे जाते हैं तो पाई माइनस, इधर जाते हैं तो पाई प्लस, और यहाँ पे आते हैं तो 2 पाई माइनस आ गया। तो देयरफॉर ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 पाई बाय 4। ओके, तो ओमेगा 7 पाई बाय 4 निकल गया, वेरी गुड। तो देयरफॉर स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपका क्या हो जाएगा? x cos 7 पाई बाय 4 प्लस y sin 7 पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2 √2। ओमेगा इज इक्वल टू 7 पाई बाय 4 एंड p इज इक्वल टू 2 √2। खत्म, दी एंड। ठीक है, फाइनली यहाँ पे खत्म होता है, बराबर है। तो उसके बाद की एक्सरसाइज एक ही दिन में कंप्लीट कर लेंगे, फिर मिसलेनियस के क्वेश्चन उठाएंगे। ओके, स्टडी वेल एंड टेक केयर बेटा, और फॉर्मूला लर्न कर लेना, सबसे बड़ी बात, फॉर्मूला लर्न कर लेना, ठीक है। ओके।